सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज से हम इस वर्कशीट के माध्यम से एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग यानी ईश्वर से प्रेम। तो देखिए, ईश्वर से हम सब प्रेम करते हैं। ईश्वर के रूप अलग अलग हैं लेकिन ईश्वर एक है और उन्हीं से ही सब प्रेम करते हैं। हाँ, उनका रास्ता, उनका तरीका अलग अलग हो सकता है, तो यही इस पाठ के माध्यम से बताया भी गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नजरिया था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी मतलब समझ रहे हैं? 7वीं का शताब्दी का मतलब है 600 से 699 के बीच और 9वीं शताब्दी का मतलब है कि 800 से 899 के बीच, यानी इस समय के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन उनकी शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। यानी दो प्रकार के संत थे, शैव संत और वैष्णव संत। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने धीरे धीरे भक्ति करने का ढंग बताया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। क्या कही जाती है? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। यानी कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। अब आपको समझ में आया कि किस तरह से इस पंक्ति के अनुसार, इस कहावत के अनुसार भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और वहां से रामानंद उसे उत्तर भारत लेकर आए। इसके बाद आप देखिए नैनार और अलवार जिनके बारे में हमने बात की थी। नैनार जो है वो भगवान शिव के उपासक थे, यानी वह भगवान शिव की वो पूजा करते थे। इनकी संख्या 63 थी। और अलवार ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 12। अब इसी पर आधारित एक गतिविधि भी है, यानी इस वर्कशीट में हमने जो समझा उसमें एक गतिविधि भी है कि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन कैसा किया, यानी भगवान के साथ अपने संबंधों को कैसा बताया है। तो चलिए अब हम इस गतिविधि को करते हैं। देखिए, ये है हमारी गतिविधि नंबर 1 कि पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है। तो देखिए, इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आप मेरे तारनहार हो, मैंने आपकी शरण ली है,
मैं आपसे दूर कभी नहीं हो सकता। मेरे इस हार्ड मांस के पुतले में आप सोने के मंदिर की तरह हो। आपने मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह सब हर लिया है। मुझे इन सब से मुक्त कर दिया गया। फिर हमारे प्रश्न उत्तर, जिसमें बताना है कि सही है या गलत। तो भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नयनार की संख्या 12 थी। बताइए, नयनार की संख्या 12 थी? नहीं, नयनार की संख्या 63 थी। फिर इसके बाद अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। जी हाँ, अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।